वेलकम बैक एवरीवन। मैं आपका मेंटर गुरु आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने परिवार बैक बेंच ब्रेंच में। तो आज मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए एक नई अपॉर्चुनिटी, एक नई वैकेंसी। तो ये वैकेंसी है एलआईसी की तरफ से, ठीक है। एलआईसी की तरफ से मतलब लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, ठीक है। तो इसमें जो वैकेंसी आई है वो आई है एई की, ठीक है, असिस्टेंट इंजीनियर। जिनका भी सपना है असिस्टेंट इंजीनियर बनने का, तो आपके पास एक मौका है, ठीक है। तो देखो, ये वैकेंसी है दो ब्रांच के लिए, एक है सिविल के लिए, एक है इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, ठीक। सिविल में टोटल है 50 वैकेंसी, इलेक्ट्रिकल में टोटल है 31 वैकेंसी। और ये इस हिसाब से वैकेंसी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ये इसके कैटेगरी वाइज में, ठीक है। तो ये तो बात हुई कि वैकेंसी कितनी है किस ब्रांच में, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि इस वैकेंसी को भरना कब से कब तक है। देखो, इसका नोटिफिकेशन आउट हुआ था 16 तारीख को, और 8 सितंबर मतलब नेक्स्ट मंथ तक आपका टाइम है आपके पास, 8 तारीख तक, ठीक है। और उसके बाद इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। देखो, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल वालों के लिए मिनिमम एज होना चाहिए 21 साल, मैक्सिमम होना चाहिए 30 साल, ठीक है। और बीटेक या बी होना चाहिए किसी भी एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, ठीक। और सेम क्या है, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए भी है, वो भी है 31 साल और 30 साल मिनिमम और मैक्सिमम एज, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं हम लोग कि देखो, अब जो SC ST हैं, ठीक है, ओबीसी वालों SC ST वालों के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया, ओबीसी वालों के लिए 3 साल, और पीडब्ल्यूडी जो स्टूडेंट होता है जनरल के लिए 10 साल और SC ST के लिए 15 साल, और जो ओबीसी के हैं पीडब्ल्यूडी के स्टूडेंट उनके 13 13 साल, ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई पैसा कितना मिलेगा इसमें ज्वाइन करने के बाद। तो देखो, इसका जो बेसिक पे है ना, वही है भाई 88,635 रुपया। मतलब जो LIC है ना, अपने एम्प्लॉय को भर भर के पैसा देती है, राजा बना देती है, ठीक। और इसके अलावा ये तो हुई सी बेसिक पे, ठीक है। इसके अलावा जो अदर जो अलाउंसेस है, जैसे कि क्या बोलते हैं, मिनिमम पे स्केल के अलावा जैसे हाउस रेंट मिलता है, सिटी कंपनसेंट्री मिलता है, अलाउंस एक्सेट्रा जो भी DA BA सब इसमें मिलता है। सब मिला के आप लोग को मिलेगा 1,26,000 रुपये महीने का, समझ रहे हो। मतलब एक क्लास सिटी में, एक क्लास सिटी मतलब कौन सा होता है, एक क्लास सिटी होता है जैसे दिल्ली, है ना, दिल्ली हो गया, कोलकाता हो गया, और मुंबई हो गया। ये सब क्या हो गया, एक क्लास सिटी है, ठीक है। बेंगलुरु हो गया। तो ये सब एक क्लास सिटी में अगर आपकी पोस्टिंग होती है तो आपकी जो सैलरी है वो 1,26,000 रुपये होगी, ठीक है। तो अब इसके आगे की और क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। और देखो, जो एप्लीकेशन फी है इस फॉर्म को भरने के लिए, वो है 85 रुपये प्लस GST SC ST PWD कैंडिडेट के लिए, और जो जनरल कैंडिडेट हैं उनके लिए है 700 रुपये प्लस GST, ठीक। मतलब फीस तो बहुत ज़्यादा ले रहे हैं लोग, इतना नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट मिनिमम यार, छात्र लोग हैं, स्टूडेंट्स के लिए फॉर्म, अगर ये लोग फॉर्म निकाल ही रहे हैं तो इनको भी पता है कि ये फॉर्म ऐसे लोग भरते हैं जो काफ़ी ज़्यादा मतलब मिडिल क्लास से आते हैं, है ना। तो बहुत ज़्यादा फीस ले रहे हैं लोग, 700 रुपये बहुत ज़्यादा है यार, ठीक है। फिर भी बहुत सारे मैंने फॉर्म में तो देखा है 1,000 रुपये होता है, 3-3 हज़ार रुपये फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म देखा है मैंने। फिर भी 700 ज़्यादा है, 100 से 300 के बीच में होना चाहिए था। और इसका सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर लेते हैं हम लोग। तो देखो, 3 स्टेज में इसका सिलेक्शन होगा, प्री, मेन और इंटरव्यू, है ना। इन 3 स्टेज में सिलेक्शन है, ठीक। चाहे आप किसी पोस्ट के लिए, भले इसमें दो का निकला, एक है इंजीनियर्स के लिए असिस्टेंट इंजीनियर, एक डबल AO के लिए मतलब असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के लिए। तो हमारी काम की वैकेंसी है सिर्फ असिस्टेंट इंजीनियर, उसको ही देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसके बाद देख लेते हैं कि प्रीलिम्स का, ठीक है, प्रीलिम्स का वो क्या है, सिलेबस क्या है। देखो, प्रीलिम्स में रीजनिंग आता है, ठीक है, 35 नंबर का, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है 35 नंबर का, और इंग्लिश लैंग्वेज आता है, ग्रामर, ये सब इंग्लिश आता है 30 नंबर का, ठीक है। तो अब बात करते हैं, देखो टोटल होगा 1 घंटे का पेपर, 60 मिनट।
इसमें 20 मिनट आपको मिलेगा इस सेक्शन के लिए, 20 मिनट इस सेक्शन के लिए, 20 मिनट इस सेक्शन के लिए मिलेगा। तो प्रैक्टिस भी आपको उसी हिसाब से करना है, ठीक है। अब मेंस की बात करते हैं, तो मेंस में भी देख लो। मेंस में भी आप लोग को रीजनिंग आपका आएगा, ठीक है, और उसके बाद जनरल अवेयरनेस आएगा 30 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, और प्रोफेशनल नॉलेज मतलब जो आपका इसका ब्रांच का होगा, जैसे सिविल सिविल स्ट्रिंग से आएगा 50 क्वेश्चन, ठीक है, और इलेक्ट्रिकल से भी आएगा 50 क्वेश्चन, ठीक है। 50 क्वेश्चन होगा 100 मार्क्स का, मतलब 1 मार्क्स दो, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, ठीक है, ऐसा है। और उसके बाद क्या बोलते हैं, प्रोफेशनल नॉलेज डिस्क्रिप्टिव पेपर भी होगा आप लोग का, ठीक है, जिसमें से 6 क्वेश्चन होगा, 6 में से 4 आप लोग को करना होगा, ठीक है, वो भी 50 मार्क्स का होगा, और इंग्लिश लैंग्वेज का होगा, 2 क्वेश्चन होगा, और उसके बाद 25 मार्क्स का होगा ये, ठीक। तो ये तो बात होगी हमारा सिलेबस का, मेंस की बात करते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि हाँ, इंटरव्यू फेज का। देखो टोटल मार्क्स जो होगा ना, वो 60 मार्क्स का इंटरव्यू होगा, और ईडब्ल्यूएस और अनरिजर्व ओबीसी कैंडिडेट के 30 मार्क्स होगा, क्वालिफाइंग करना पड़ेगा आपको, 30 मार्क्स मिनिमम लाना होगा, और एसटी और एससी वालों के लिए 27 मार्क्स लाना होगा, ठीक है। और जो जो स्टूडेंट नहीं लाते हैं, ठीक है, 27 मार्क्स या 30 मार्क्स, तो वो क्या करेगा, एलआईसी डिसाइड करेगा कि उनको करना क्या है, आगे उनको हटाना है या क्या करना है। अब देखो, जो मार्क्स जो है ना मेंस का, ठीक है, ऑप्टेन सेल भी जो इन मेरिट किस पे बनेगा, ठीक है, मेरिट जो बनेगा ना, वो आपके मेंस के मार्क्स पे बनेगा और इंटरव्यू के मार्क्स पे बनेगा, कि इंटरव्यू और मेंस में आपने कितना मार्क्स लाया, उसके हिसाब से आप लोगों को कैंडिडेट फाइनल मेरिट जो डिसाइड किया जाएगा उस पर, ठीक। और इसके बाद एक लास्ट प्रोसेस होता है, प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन। इंटरव्यू क्वालिफाई करने के बाद, मेंस और इंटरव्यू के बाद, आपको शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट जो होगा उनको क्या किया जाएगा, अंडर रखा जाएगा प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल। अगर आप लोग फिट हैं तो आप लोगों को अपॉइंटमेंट दिया जाएगा, अदरवाइज नहीं दिया जाएगा, ठीक है। ये तो बात होगी इसकी। अब फॉर्म भरना कैसे है, देखो हाउ टू अप्लाई। तो 16 तारीख से 8 तारीख के बीच में एप्लीकेशन फॉर्म जाएगा, ठीक है। और ये सब देखना, मैं इसका जो लिंक है ना, ये सॉरी, इससे पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूँ, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लेना। तो ये क्राइटेरिया है कुछ, जो भी आपका फोटो स्कैन वगैरह डॉक्यूमेंट्स है वो पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। और एक चीज़ और एक दिया गया है डिक्लेरेशन, ये देखो, ये आप लोग के अपने हाथ से लिख के और इसको स्कैन करके अपलोड करना होगा, ठीक। अब ये सब तो ठीक है, पर भरना कहाँ से है, तो देखो आप लोग जाएंगे LICindia.in वेबसाइट पे इनके, फिर जाएंगे करियर सेक्शन पे। करियर सेक्शन में जाने के बाद ना आपको एक लिंक ओपन होगा, ये रिक्रूटमेंट ऑफ डबल AO और इंजीनियर्स, ये ठीक है। और उसके बाद उस पर जब क्लिक करोगे ना, तो आपको सीधा लेके जाएगा ऑनलाइन एप्लीकेशन पेज के ऊपर, तो वो पूरा फिल करना है, ठीक है। तो भाई एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, जो भी स्टूडेंट असिस्टेंट इंजीनियर बनना चाहते हैं LIC में, ठीक है, तो वो लोग इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि सैलरी काफ़ी ज़्यादा है। 1,26,000 इसकी सैलरी, बेसिक पे 88,000 है। कहाँ बेसिक पे आपको जहाँ मिलता है 46,000, 57,000, 55,000, वहाँ के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है ये, ठीक है। तो अगर आपका सपना है, और इसका सिलेक्शन भी फास्ट होगा, ठीक है, क्योंकि देखो इसमें कहीं है लिखा हुआ एग्जामिनेशन, कहाँ देखो, प्री एग्जामिनेशन जो है ना वो होगा अक्टूबर में, 3 अक्टूबर को, और मेंस जो होगा 8 नवंबर को होगा, ठीक है। तो इतना फास्ट प्रोसेस है इसका। तो अगर आप सच में इस वैकेंसी के लिए, अगर कोई भी स्टूडेंट सीरियस है तो भर सकता है, फिल कर सकता है। तो मैं मिलूंगा आपको ऐसी एक नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, एक बार और, कि अगर कोई भी स्टूडेंट इस वैकेंसी के लिए फिल करेगा, ठीक है, तो उसको सिलेबस डेडिकेटली एक अलग ही पढ़ना पड़ेगा। तो जो भी स्टूडेंट सच में सीरियस है वो देख लेना, फिर अपने हिसाब से आप लोग डिसाइड करके भरना, क्योंकि हर चीज़ LIC का बहुत अच्छा है, ठीक है। सैलरी दे रहा है, वर्क प्रेशर कम होता है, हर चीज़ कम होता है, ठीक है। और क्या बोलते हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटी में इसका पोस्टिंग भी होता है, ठीक।
तो बहुत सारे एडवांटेज है इसका। तो आप लोग देख के फिल कर लेना, मैं तो रिकमेंड करूंगा फिल करो आप लोग इसको। तो चलिए फिर मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।